क्या थम गया है पायलट का बवंडर? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑपरेशन साथ लाओ रहा कामयाब? सचिन पायलट हंस तो रहे थे, पर आंखों में दिख रही थी निराशा। सचिन पायलट को एक बार फिर से लॉलीपॉप थमा दिया गया है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं, राजस्थान की जनता कह रही है। बीते दिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पहले सचिन पायलट से अकेले में वार्ता की गई और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अकेले वार्ता की गई। उसके तकरीबन 4 घंटे बाद केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत उनके घर से बाहर आए और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सब साथ हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद चेहरे पर मुस्कान और आंखों में निराशाओं का समंदर लिए सचिन पायलट का बेरंग चेहरा साफ बता रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान के सामने सरेंडर कर चुके हैं और न चाहते हुए भी उन्हें आला कमान की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है। एक तरफ अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करना, आला कमान के निर्देशों के विरुद्ध जाकर जनसंघर्ष यात्रा करना और यात्रा के आखिरी दिन जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खुलकर अपना गुस्सा निकालना। इन सब बातों को देखते हुए लग रहा था कि आने वाले समय में सचिन पायलट करो या मरो की स्थिति में आकर या तो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे या फिर राज्य के सर्वोच्च पद की मांग पर अड़ जाएंगे। लेकिन आला कमान की मीटिंग के बाद इन सब कयासों पर पानी फिर गया है और ये कह दिया गया है कि कांग्रेस अब एकजुट है। जनता यह भी बोल रही है कि बगावत करने से लेकर जनसंघर्ष यात्रा करना आखिर क्या था? क्या वो राजस्थान की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक पैंतरा था? जब सचिन पायलट को ऐसा ही करना था, उन्होंने इतना ड्रामा क्यों किया? इस मीटिंग के बाद जब अशोक गहलोत से पूछा गया कि आप सचिन पायलट कांग्रेस के साथ हैं, तो अशोक गहलोत ने कहा कि साथ क्यों नहीं होंगे, जब पार्टी में है तो साथ होना ही है। आगे जब अशोक गहलोत से पूछा गया कि अब पार्टी में सचिन पायलट का क्या रोल रहने वाला है, तो इस पर गहलोत ने कहा कि रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, ये सब आला कमान तय करेगा। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे लिए अब पद मायने नहीं रखता है। मैंने आपको पहले भी ये समझाने की कोशिश की है, पर या तो आप लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं या ठीक से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं जिंदगी में 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बन चुका हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है और 3 बार केंद्रीय मंत्री बनना भी मायने रखता है और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज तक मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, तो अब मेरी भी ड्यूटी बनती है कि आला कमान जो चाहता है मैं उसको पूरा करूं। साथ ही जब अशोक गहलोत से सचिन पायलट को साथ देने की बात फिर से पूछी गई, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि आला कमान के साथ बैठकर मीटिंग करने के बाद क्यों नहीं सचिन पायलट सहयोग करेंगे। हमें एक दूसरे पर विश्वास दिखाना पड़ेगा, तभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने एक बार किसी अधिवेशन में ये बात बोली थी कि जो धीरज रखता है उसको कभी ना कभी मौका मिलता ही है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि धैर्य रखो। धैर्य रखने से आपको कभी ना कभी पार्टी में आगे आने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के अंदर खासकर 2 बातों पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि मेरे लिए अब पद मायने नहीं रखता। मैं 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बन चुका हूँ और 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है। मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बात पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि अशोक गहलोत अब यह मान चुके हैं कि आगामी चुनाव में किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाए तो उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरा यह कि उन्होंने सोनिया गांधी जी की एक बात को बोलते हुए कहा कि धैर्य रखो, धैर्य रखने से आपको मौका जरूर मिलेगा। तो इस बात को सीधा सीधा सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने सचिन पायलट की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। आपको अगर लगता है पार्टी के खिलाफ जाकर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद में देखा जाए, अशोक गहलोत के सुर बदले हुए लग रहे थे। जब मीटिंग से पहले अशोक गहलोत से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि किसी के कहने से यहाँ पर किसी को भी बड़ा पद नहीं मिलता है, यह सब आला कमान के हाथ में है। वहीं इस मीटिंग पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। किस्सा कुर्सी के खेल का खिलौना किसको मिलेगा? यह दूर की कोड़ी है। 9वीं बार फिर उसी भाव भंगिमा में दोनों नेता, वही आला कमान, वही किरदार और हर बार की तरह इस बार भी नतीजा शून्य ही आएगा, क्योंकि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं में जारी मनभेद का कोई इलाज आला कमान के पास भी नहीं है। हर बार की भांति इस बार भी दोनों नेताओं के खिलखिलाते चेहरों के पीछे का असली रंग
चुनाव के नजदीक आते साफ दिख जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का यह घमासान थमा है या फिर किसी तूफान के संकेत हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आने वाले समय में क्या सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठाएंगे? आप हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RJTV 24।